तो हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो पे। तो दोस्तों, आज अपन लोग बात करने वाले हैं कि BAMS का जो फर्स्ट ईयर होता है उसे कैसे आप क्लियर कर सकते हैं। उसके के लिए क्लियर करने के लिए आपके पास प्रॉपर कैसा प्लान होना चाहिए जब आप एडमिशन ले लेते हैं तब। तो BAMS के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के बाद सबसे पहले आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपको डे टू डे वर्क करना है। मतलब आपको डेली क्लास जाना है और मतलब आपके कोई भी किसी भी टाइप का अगर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट है तो उसे आपको अपने लेक्चरर से क्लियर करना है। और हो सके तो क्लास गैप नहीं करना है, बंक नहीं मारना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जब स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं मेडिकल कॉलेज को तो कुछ स्टूडेंट्स को ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। उनको लगता है कि नहीं, बस ज्वाइन हो गए हैं तो अब डॉक्टर बन गए। तो अपने दिमाग में एक चीज़ रखना है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। इसलिए जब आप कॉलेज में एंटर करो तो धन्वंतरी भगवान का प्रे कीजिए और अच्छे से क्लास को कीजिए और कॉन्फिडेंस में रहिए। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत भारी बढ़ जाता है, क्योंकि जब एग्ज़ाम होता है तो फिर वहाँ पे आपका रियलिटी सामने आ जाता है। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड, आपको ध्यान ये रखना है कि एकदम एक साइड से आपको नहीं पढ़ना है। जो मेन टॉपिक है, जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट हैं: अष्टांग हृदय, पदार्थ विज्ञान, शरीर रचना, शरीर क्रिया और संस्कृत। अष्टांग हृदय और पदार्थ विज्ञान थोड़ा सा इजी सब्जेक्ट है, बट आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ते समय मेन जो हेडिंग है वो सबको आपको अपने दिमाग में रखना है और उस हिसाब से आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अष्टांग में आयुष कामीय अध्याय है, तो उसमें दिनचर्या में जितने भी टॉपिक्स हैं, मेन जो हेडिंग है, उन सबको आपको सेपरेट लिखना है और अच्छे से डिटेल करके एक शॉर्ट नोट्स बनाना है। और एनाटॉमी, शरीर रचना और शरीर क्रिया और फिजियोलॉजी, ये 2 सब्जेक्ट जो बच जाते हैं, इनके लिए भी आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। जैसे एग्जांपल के लिए एनाटॉमी में आप लीवर, किडनी, ब्रेन, हार्ट, ये सब जो ऑर्गन्स हैं ये सब मेन हैं। ये सब ऑर्गन्स को आपको नीट और क्लीन अच्छे से पढ़ना है और एक पेपर पे अच्छे से इनका डायग्राम बना के क्लियर करना है। और पूरा उसका जो एक साइड पूरा उसका सरफेस एरिया क्या क्या है वो पूरा चीज़, आर्टरी, वेन, जैसे बोन्स में ह्यूमरस बोन, टिबिया, फीबिया, पटेला, रेडियस, अल्ना, और यही सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। पर्टिकुलर एक ऑर्गन को आपको एक्सप्लेन करना है। एक पेज का एक शॉर्ट नोट्स टाइप में आप बना लो। बुक से तो आपको पढ़ना ही है, BD चौरसिया की बुक से पढ़िए और दूसरे राइटर की बुक भी आप फॉलो कर सकते हैं। बुक से तो आपको पढ़ना ही है, बट आपको खुद का एक शॉर्ट नोट्स भी बना के तैयार रखना है कि एग्ज़ाम के 1 महीना या 2 महीना पहले आप उससे रिवीजन कर सको, उसमें सभी पॉइंट्स कवर हो जाएं। एक प्रॉपर प्लान करके ही आपको पढ़ना है। और संस्कृत के लिए तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप CBSE या NCERT के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है। तो उसके लिए आपको उसमें पूरे संधि हैं, समास है, जो हिंदी के सब्जेक्ट्स में रहते हैं वही सब हैं, और श्लोका है, वो सभी आपको याद करना है। बेसिक नॉलेज है तो वो भी आप क्लियर कर ले जाएंगे। और थर्ड पॉइंट पे आप एक बात और ध्यान रखना है आपको कि जब आप फर्स्ट ईयर क्लास ज्वाइन करते हैं उस समय से ही अपने माइंड में आपको ये रखना है कि आपको अपने लेक्चरर के साथ 1 से 2 घंटा जो हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे हैं या हॉस्पिटल में हैं, अब किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है या फिर उनका खुद का हॉस्पिटल है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है या प्राइवेट क्लिनिक है जहाँ पे अच्छे पेशेंट आते हैं, उनके पास जाके आपको 1 घंटा, मिनिमम 1 घंटा तो देना ही है। अपने नॉलेज को बढ़ाना है आपको। कॉलेज में हो सके तो किसी भी जो डिपार्टमेंट होता है, जैसे एग्जांपल के लिए जो मेडिसिन का डिपार्टमेंट है, फार्मेकोलॉजी का, रसशास्त्र और भेषज कल्पना का, वो आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे सब्जेक्ट। तो आपको धीरे धीरे, मतलब फर्स्ट ईयर क्लियर, जब लास्ट ईयर में पहुंचोगे, आप फर्स्ट ईयर क्लियर कर ले जाओगे, तो आपको धीरे धीरे इन्वॉल्व होना है वहाँ के इन्वायरमेंट में। मतलब कैसे आप कुछ नया निकाल सकते हो कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद। जैसा सब कर रहे हैं वैसे भेड़ चाल जैसा आपको नहीं चलना है। एडमिशन ले लिए, पढ़ना है। कुछ स्टूडेंट के तो दिमाग में ही पहले से एलोपैथी ही रहता है
कि एडमिशन कर लिए हैं, बस अपन लोगों को एलोपैथी करना है, एक बार डिग्री कंप्लीट हो जाए प्राइवेट हॉस्पिटल में ड्यूटी करना है। वो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेन आपका आयुर्वेदा है। अगर आप आयुर्वेदा में फोकस करेंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे। एलोपैथी तो इमरजेंसी में आप दे सकते हैं, वो तो गवर्नमेंट ने अलाउ किया ही है, बट मेन जो आपका टारगेट होना चाहिए मेन, वो आयुर्वेदिक मेडिसिन ही होना चाहिए। उसी पे कुछ ऐसा रिसर्च किया जाए जिससे कुछ बड़ा किया जाए, जैसे कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनको ठीक किया जाए, सोरियोसिस के जो पेशेंट्स हैं उनका एकदम अच्छे से उनको ठीक किया जाए। तो ऐसा कुछ अपने दिमाग में लेके चलिए। तो जब आप शुरू से ही इस तरीके का सोच लेके चलेंगे, तब आप BAMS कंप्लीट करते तक, मतलब फाइनल ईयर जब आपका हो जाएगा, तब तक आपके पास एक प्रॉपर प्लान रहेगा, आपके क्लिनिक के लिए भी और जहाँ पे आप आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते रहेंगे वहाँ के लिए भी। तो मेन चीज़ यही है, फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट होते हैं उनके मन में बहुत सारा डाउट होता है कि BAMS के फर्स्ट ईयर में संस्कृत से ही हो जाएगा, क्या हिंदी भी होता है, क्या इंग्लिश लैंग्वेज का भी ज़रूरत पड़ता है। तो देखिए, अगर आप एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कवर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है धीरे धीरे, और इंग्लिश राइटर की जो बुक होती है उसको एक बार पढ़ने की कोशिश करना है, एक बार हिंदी की बुक से पढ़ना है, फिर एक बार इंग्लिश राइटर की बुक से पढ़ना है और समझने का कोशिश करना है। ऐसे करके आप कवर कर सकते हैं। पूरी चीज़ें एक बार में तो समझ में नहीं आएगा, बट आप धीरे धीरे करके मेहनत जब करेंगे तब आपसे पूरा जो सिलेबस है फर्स्ट ईयर का उसको आप आराम से समझ सकते हैं। तो आज के वीडियो को बनाने का जो मेन पर्पज़ यही था कि जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट होते हैं उनको गाइडलाइन अच्छे से मिल नहीं पाता है। तो आज के वीडियो से आपको क्या जानकारी मिला ज़रूर बताइएगा, और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, इससे रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट्स हो तो वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।